अगर मेरा आश्रय छोड़ दिया किसी भय से, किसी प्रलोभन से, तो स्वयं नष्ट हो जाओगे। ये मार्ग ऐसा है। शांति से एक बार निश्चय करो मेरा मार्ग कौन है। शांति से निश्चय करो मार्ग दाता कौन है, मार्ग का आश्रय क्या है, और बस चल पड़ो। बीच में कितनी पंक्तियां ऐसी मिलेंगी, आओ इसमें रबड़ी बट रही तुरंत ले लो, यहां तो तुम्हें सूखी दलिया भी नहीं मिल रही, आओ ना, कितने वर्ष हुए नहीं, आओ अभी हम तुम्हें भगवत प्राप्ति कराते हैं। आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले न आधी पावे। एक बार केवल पता चल जाए कि वो कहीं और पंक्ति में खड़ा था, तो तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल के अब दोबारा पंक्ति में आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम इस पंक्ति में खड़े हो जाओ। ये केवल कृपा से मिला है, और कृपा की अवहेलना करके अन्य आश्रय ले लिया, फिर नहीं, फिर नहीं। ये अनन्य मार्ग है, एक जैसे भी हैं। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलह न कोय। चाहे जितना विषय हो, अनन्य हो गया हमारे माई श्यामाजू को राज, और सो कृपाति सुलभ नहीं ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की सहजय बने बनाए। अब आगे बात बन गई। ये जो समझते हैं कि वाणिज्य व्यापार है, दुकान है, पैसा फेंको माल, ये पैसा से माल मिलने वाला नहीं। ये ऐसा जादू है, ये चित्त का अपहरण करने वाला मार्ग है। चंचल चित्त आकर्षणी, तभी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। और चित्त उसी का अपहरण किया जाता है जो अपने चित्त को नामे करने के लिए तैयार है। आपका है, स्वीकार कर लीजिए। जो चित्त विषयों में लगा हुआ है, हमारी सामर्थ्य समर्पण करने की नहीं, तो हम रो तो सकते हैं ना, बस इसी से श्री जी कृपा कर देंगे। और जब यह है कि हमारी सामर्थ्य हम कहीं भी जाके, वो फिर अलग अलग वार्ता हो गई। भगवान ने कितना रूप बदला, कमंडल में, मटके में। तो ये थोड़ी कहा कि आपने हमसे कहा था इतने बड़े होके, अब इतने बड़े हो गए, फिर वही समुद्र में। चिड़चिड़ाहट नहीं हुई, आपको हमारे प्रति दोष दृष्टि नहीं हुई, आप वैसे ही हमारी सेवा में भाव करते रहे। इसलिए अब मेरी बात सुनो, आगे महाप्रलय आने वाला है। उनसे कहा, महाराज मनुष्य, आप मनोयोग के साथ मेरी बात सुनिए। ये सारा का सारा संसार चौपट होने वाला है। अभी संपूर्ण जगत की प्रलय व्यवस्था हो चुकी है। जो प्रलय की व्यवस्था है, महान सूखा पड़ना, आग बरसना, जल बरसना, ये सब नष्ट हो जाएगा। केवल जल ही जल, न कोई लोक, न लोकांतर, न जीव, न जंतु, न कोई पर्वत, कुछ नहीं, केवल जल ही जल। इसलिए मैं तुम्हें आदेश करता हूं, जल्दी से जल्दी तुम कुछ बीज और एक मजबूत नाव बनवाओ, और एक बहुत मजबूत रस्सी, और उनमें सप्तऋषियों को बैठा लो। आओ, क्योंकि महाप्रलय होने वाला, सब नष्ट हो जाएगा। तुमने हमारी बात स्वीकार की, तुम्हें चिड़चिड़ाहट नहीं पैदा हुई, नहीं होता ना। एक बार किसी महापुरुष से किसी ने कहा कि आप उनको बहुत प्यार करते हैं, हमको क्यों नहीं करते हैं, हमारी में क्या कमी है। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर बाद में देंगे। हमारी इच्छा, ये दो वृक्ष हैं, इनके नीचे अलग अलग चबूतरा बनाओ। तुम बनाओ, तुम बनाओ। शाम के कहा दोनों हमारी पसंद के नहीं, हटा दो। सुबह फिर कहा चबूतरा बनाओ, शाम के फिर कहा हटा दो। तीसरे दिन जिन्होंने प्रश्न किया था उन्होंने कहा, आखिरकार आपको पसंद क्या है, क्या चाहिए आपको, रोज बनवाते हो, रोज बिगाड़ देते हो। दूसरे से पूछा, तुम्हें कोई परेशानी? बोले, भगवान जीवन भर आदेश करते रहिए, बनाइए बिगाड़िए, मुझे कोई मुझे तो आपकी आग। बोले, समझे मैं उसे क्यों प्यार करता हूं, तुम्हारी चिड़चिड़ाहट आ गई ना। कैसा चाहिए चबूतरा, रोज बनवाते हो, बिगाड़ देते हो। बैठो आराम से। ये परमार्थ है। जब हम आपके हैं तो आप रोज बनवाओ, रोज बिगाड़ो, या बैठा ले रहो, मेरे से के उसमें क्या तात्पर्य, मेरे को क्यों परेशानी होगी, मेरे को तो आपकी आज्ञा पालन करनी। बस जहां अहम है, जहां अपनी बुद्धि लगाई, परमार्थ वहीं गिर जाता है। ये स्वार्थ व्यवहार नहीं है। कैसे भगवान
अपनी रक्षा की बात कर रहे थे, पर बात क्या थी? इनकी रक्षा करनी थी। महान तपस्वी हो, सब प्रलय हो जाएगा लेकिन तुम्हारा नहीं होगा। जाओ जल्दी से एक नाव तैयार करवाओ, एक रस्सी और कुछ बीज आदि लेकर के हमारे ऊपर आकर के रस्सी में मेरी सींग बांध दो। मैं महाप्रलय में तुम्हें खींचता रहूंगा और आनंदमयी वार्ता करता रहूंगा। तुम्हें कोई भय नहीं लगेगा और तुम्हें कोई मार नहीं सकेगा। भगवान की कैसी कृपा होती। अब आप चाहते हो कि मनमानी हमारी होती रहे, विषयों को खूब भोगता रहूं और बस परमानंद की भी प्राप्ति भी हो। थोड़ा तो संभलो, जिनमें सुख नहीं है उससे पीछे हटो और महासुख की तरफ चलो। पूर्व काल में जो महापुरुषों ने उत्तम उत्तम बीज बताए हैं उनको संचित करो। मुनिजनों के प्रेमी तपस्वी मनु, मैं यही हूं, तुम आकर के केवल पुकारना, मैं प्रकट हो जाऊंगा। मेरे मस्तक में एक विशाल मजबूत सींग होगा और आप रस्सी नाव में बांधकर मेरे सींग में बांध देना। किसी और की सहायता नहीं रहेगी। मैं महान जलराशि में तुम्हें आनंद पूर्वक विचरण कराऊंगा। तुम्हें कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं। आप मेरी इस बात को समझें, मैं केवल मत्स्य ही नहीं हूं, मैं साक्षात ब्रह्म हूं, परमात्मा हूं। यह है तपस्या का, भजन का फल। अब महाप्रलय में सबका नाश होगा लेकिन इनका, भगवान उनको, महामत्स्य भगवान और वो विदा हुए। तदनंतर सप्तऋषियों का चिंतन किया। सप्तऋषि पधारे, सुंदर सुंदर बीज एकत्रित किए, नौका तैयार की गई। तदनंतर ऋषि, नौका, सप्तऋषि और बीज ये लेकर उसी स्थान पर पहुंचे और ध्यान करते हुए चिंतन किया। जे ही चिंतन किया तो मत्स्य भगवान उपस्थित हो गए। विशाल सींग, उस सींग में रस्सी बांध दी। रस्सी बंधे हुए मत्स्य भगवान नौका को खींचने लगे। जे ही समुद्र में नौका और भगवान बस समुद्र ने मर्यादा तोड़ दी। भयंकर गर्जना करते हुए सारे विश्व को डुबोने लगा। उस महासागर की प्रचंड वायु ने संपूर्ण पृथ्वी को जलमग्न कर दिया। न कोई स्त्री, न पुरुष, न वृक्ष, न लता, न जीव, न जंतु। देखो ना, कभी कभी एक लहर उठती है तो गांव के गांव, नगर के नगर विध्वंस कर देते हैं। ना आकाश, न द्युलोक, सब जल ही जल, सारा विश्व जलमय हो गया। केवल सप्तऋषि, मनु, मत्स्य भगवान और वो बीज जो उनकी नाव में। बहुत वर्षों तक भगवान उन्हें आनंद देते हुए प्रलयकालीन जल में विचरते रहे। आनंददाता भगवान। जब समय फिर सृष्टि के रचने का आया, तब भगवान ने हिमालय की चोटी जब खुली हल्की सी, तब वहां ले गए और कहा कि अब नाव को इस चोटी पे बांधो और इंतजार करो, धीरे धीरे जल खत्म हो जाएगा, फिर तुम सृष्टि की नवीन रचना में ये बीज और सप्तऋषि और महाराज मनु तुम संकल्प करो और फिर सृष्टि का विस्तार करो। तुम्हें मालूम होना चाहिए हे युधिष्ठिर, वो शिखर आज भी प्रसिद्ध है जहां भगवान मत्स्य ने प्रथम बार प्रलय के जल से निकले हुए उस शिखर पर नाव बांधी थी। वो नौका बंधन के नाम से हिमालय में प्रसिद्ध है। और भगवान ने कहा, मैं प्रजापतियों का भी पति ब्रह्म हूं। इतना तुम समझो, मेरे से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। मैंने मत्स्य रूप केवल तुम्हारी रक्षा के लिए धारण किया है। देवता, असुर, मनुष्य आदि समस्त प्रजाओं की सृष्टि तुम्हारे चिंतन मात्र से हो जाएगी। तुम जिस देवता का चिंतन करोगे, पूर्व स्मृति के अनुसार वही देवता प्रकट हो जाएगा। वैसी सृष्टि, जाओ हमारी आज्ञा है, तुम सृष्टि पालन करो। भरत कुलभूषण, जो इस मत्स्य भगवान के चरित्र को सुनता है और भगवद स्मरण करता है, उसके मोह का नाश हो जाता है और वो दुख रहित हो जाता है।
अपने जीवन को दुख रहित करने के लिए, महासुख में निमग्न करने के लिए सार बात समझ लो, एक ही उपाय है, भगवान की शरण में होकर भगवत भजन करना। आप जान नहीं पा रहे, ये देहाभिमान ही सब दुखों का कारण, हर समय हृदय में भय, विषाद, जलन ये पैदा करता रहता है। देहाभिमान के कारण हम अपना आधार मानते हैं कोई व्यक्ति, अपना आधार मानते हैं धन, अपना आधार मानते हैं जन, अपना आधार कोई स्थान, कोई पद, और ये सब परिवर्तनशील हैं। ये आज तुम्हारे, कल तुम्हारे नहीं रहेंगे, फिर तुम्हारा क्या होगा। इसलिए हमारा आधार, आश्रय केवल एक श्री भगवान है। हमें जो सेवाएं मिली हैं वो अपनी धर्म पूर्वक करें, खूब नाम जप करें, इसी से परम मंगल होगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।